Hello everyone. Today we will study this poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. ये क्लास 12th की पोएम है आपकी। पाब्लो नेरूडा एक स्पेनिश राइटर थे। इनकी एक 68 पोएम्स की कलेक्शन एक्स्ट्रावेगेंस में से लिया गया है। एक्चुअली ये पोएम स्पेनिश में हुआ करता, लेकिन हमें ये ट्रांसलेटेड वर्जन मिला है पढ़ने के लिए। कीपिंग क्वाइट एक ऐसी पोएम है जिसमें पोएट जो है हमारे जो डेली रस, तो सुबह सुबह उठते ही हम दौड़ भाग लगाना शुरू करते हैं अपने रोज़ के ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। इस नाम पे हम अपने को कई बार ध्यान देना भूल जाते हैं। हम सुबह से दौड़ना शुरू किया और पैसे कमाने के नाम पे, नॉलेज के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे, ज़मीन को किसी के बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के नाम पे हम सुबह से लेके शाम तक दौड़ते हैं। तो एक्चुअली ही वांट्स टू से दैट दिस पोएम is about to remain stop this such kind of activity where we are rushing for gaining something. Therefore he is telling that we should take time and introspect. हमें समय लेना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपने एक्टिविटीज़ को जो हम रोज़ कर रहे हैं। Let us see what is in this poem. Now we will count to 12 and we will all keep स्टिल। पोएट कहता है कि हम अब काम करेंगे, शांत होंगे और अपने को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और वो जस्ट लाइक अ योगा और जस्ट काइंड ऑफ लाइक दैट, वो कहता है कि हम काउंट करके 12 तक वेट करेंगे। एक तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन लेंगे हम। इस शॉर्ट ड्यूरेशन में हम अपने को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम कहाँ तक सही हैं, हमारे एक्शंस कहाँ तक सही हैं। Now this line number for 3rd to 6th, second stanza. For once on the face of the earth, let not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. कहते हैं कि अब हमें शांत हो जाना, कोई किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें, यानी कोई भी हम अपने विचारों को प्रकट ना करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और कोई आर्म सो मच मतलब कि हाथ को घुमाना नहीं से मतलब कि कोई एक्टिविटी ना करें। जस्ट रिमेन साइलेंट। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और ये बड़ा अनोखा मोमेंट होगा जब पूरी दुनिया शांत होगी। हर जगह ये जो सारे मशीन्स हैं वो मशीन रुके होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक बड़ा अनोखा सा पीरियड होगा, स्ट्रेंज पीरियड होगा। जस्ट लाइक वी कैन कंपेयर दिस पीरियड विद दिस नाउ COVID-19 पीरियड, when there was lockdown going on. Everyone was just remain inside their home and there was extreme silence. This was a time for introspection. उसी तरह कह रहा है कि ये बड़ा शांत सा मौसम होगा और सभी शांत रहेंगे, कोई मशीनें नहीं चलेंगी, सभी लोग अपने अपने एक्शंस को वो एक तरह से वो एक्सपीरियंस करेगा कहाँ तक वो सही है। फिर एक कुछ एग्जांपल्स देता है जिसमें वो कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन भी अपने उस रोज़ की एक्टिविटीज़ को वो गौर कर पाएगा, जिसमें वो देखेगा कैसे कि वो उसने कितने सारे वेल्स को हार्म कर दिया, उनको नुकसान पहुंचाया। वो कई बार बहुत ज़्यादा फिशिंग करके एक तरह से वहाँ के सिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं। फिर सॉल्ट गैदरर्स अपने हाथों को देख पाएंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरे एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट बनाने में वो उन्होंने अपना हैंड्स को कहीं ना कहीं उन्होंने नुकसान पहुंचाया। Those who prepare green wars with gas, wars with fire. फिर दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जहाँ पे हम नेचर को ग्रीन वार्स मतलब नेचर के खिलाफ जो एक्टिविटी है। वार्स विद गैस, केमिकल वार की बात कर रहा है। वार विद गैस, केमिकल वार के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे पोएट। वार्स विद फायर, और जहाँ पे हम
इस आर्म्स और एमुनेशन का यूज़ करते हैं, और ये एक ऐसा युद्ध है जहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला। देयर विल बी नो सर्वाइवर। अंत में क्या होगा इस युद्ध से, फिर इस दुनिया में कोई बचेगा नहीं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, फिर आगे कहता है कि हमें इस एक्टिविटीज़ को रोकते हुए ऐसे एक्टिविटीज़ को करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना। क्लीन क्लॉथ से मतलब कि ब्लड सेड ना हो, खून खराबा ना हो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और मौका निकालें अपने दोस्तों, भाइयों, हाँ, अपने परिवारजनों के साथ हमें समय निकालना देने के लिए। इन द स्टेट डूइंग नथिंग, जब हम कोई एक्टिविटी ना कर रहे होंगे तो हमें समय मिलेगा अपने इस एक्टिविटीज़ को समझने के लिए। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, तो फिर वो आगे कहता है कि ऐसा ना हो कि आप ये कन्फ्यूज़ कर जाएं कि पूरी दुनिया में कोई एक्टिविटी ही ना हो। नहीं, ऐसा कुछ कहने का उसका विचार नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम ये समझें कि इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विदाउट टोटल इनएक्टिव। वो ये नहीं कह रहा कि दुनिया में पूरा वर्क एक्टिविटी सारी बंद हो जाए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन तो है ही जो जिस चीज़ों के लिए बना है, हमें लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है। लेकिन इफ़ आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ऐसा ना हो कि इन सारी एक्टिविटी से हाँ आगे किसी की हार्म पहुँचे। और अगर इन एक्टिविटी है, पूरी दुनिया अगर शांत हो जाए तो वो भी एक तरह से क्या है, वो डेथ ही तो है। लेकिन वो ऐसा नहीं कहता कि बस यू टेक आउट टाइम फ्रॉम योर रूटीन एक्टिविटीज़ एंड जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ तक आपकी एक्टिविटी सही है, जो आप वार कर रहे हैं, जो आप इस नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कहीं ना नेचर को अपने एक्टिविटीज़ से हार्म पहुंचा रहे हैं, वो हाउ मच इट इज़ करेक्ट। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, फॉर वंस कुड डू नथिंग। इफ़ यू आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और कई बार क्या है, हम सेल्फिश हो जाते हैं। सेल्फिश सिर्फ अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अर्न के चक्कर में हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, इस नाम पे कि हम अपने अर्न कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सिर्फ अर्न तो नहीं कर रहे, आप दूसरा कुछ भी वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। और इसको ऐसा ना समझें कि हम जो पूरी साइलेंस है उसका मतलब डेथ नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी तो हो रही है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये एक्टिविटी हो रही है, इंट्रोस्पेक्शन की एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हम अपने को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक हमने वो काम जो कर रहे हैं वो सही है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, Perhaps the earth can teach us everything seems dead। कहते हैं कि शायद अर्थ हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाए जो मैं कहना चाहता हूँ कि इन एक्टिविटी जैसे अर्थ में कोई बीज लगाई जाती है तो ऐसा दिखता तो है कि शायद 5 दिन 10 दिनों तक वहाँ पे वो बीज कुछ निकल नहीं रहा, कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, बट एक्चुअली द एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन इनसाइड इट। अंदर तो एक्टिविटी हो रही है, अंदर वो सीड जर्मिनेट हो रहा है। When everything seems dead, जब लगता है कि सब कुछ डेड है, ख़त्म हो चुका है, and later proves it to life, लेकिन बाद में वो जीवित होकर बाहर आते। जैसे कई बार क्या है, in the different seasons the trees shed their the leaves, and but after a few months, within a 15 days 20 days a month, it again regerminate, the leaves start coming out। तो वैसे ही उसके कहने का यही मतलब है कि ऐसा आप गलत ना समझ जाएं कि हम, इसका कहने का मतलब है कि कोई दुनिया में एक्टिविटी ना हो। उसका कहने का मतलब है कि हम कोई भी इस तरह के एक्टिविटीज़ ना करें जिससे दूसरों को हार्म हो, चाहे वो वार हो, चाहे वो केमिकल वार है, चाहे हम अपने नेचर को, अपने नेचर को पॉल्यूशन से जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ अब फिर से वो अपनी स्टार्टिंग लाइन जिस पोएम्स की जो उसने शुरू किया था, जैसे नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और फिर से कहता है कि मैं फिर से 1 to 12 काउंटिंग करूँगा। 1 to 12 काउंटिंग करने से मतलब है कि आई एम गिविंग यू टाइम टू जस्ट थिंक वॉट यू ऑल हैव डन, जो आपने किया है उसके बारे में सोचने का मैं आपको समय देता हूँ। तो दिस पोएम कीपिंग क्वाइट ऑफ पाब्लो नेरूदा is all about introspection of the human activities, what we are doing, what we are rushing for every day. From the morning till night, we are running to chase the dreams. On the name of these dreams,
we are harming the nature. That should be stopped, and we should introspect whether our action is how far it is right. In this poem, you can find out right now where on the screen you can see here these green vase. Green vase is symbolizing the war against nature. War with gas is symbolizing the chemical war. Okay, so the poet has in this poem he has uses different figure of speech. कई सारे उन्होंने अलंकार इन हिंदी दैट वी कॉल इट एज का यूज़ किया है, जहाँ पे हम एलिट्रेशन का यूज़ हम देखते हैं, जैसे सडन स्ट्रेंजनेस, जहाँ एस एस साउंड जो है रिपीट कर रहा है. ठीक है, तो यू कैन फाइंड आउट he has used alliteration. Then he has also used the images of the green vase and vase with gas, which is symbolizing some activity. So this was all about the poem. It is one of the beautiful poem of Pablo Neruda, which has been taken from his collection of poems, 68 collection of the poems, extravagant, in which it was written in Spanish, and now what we are reading here, it is in English version. Okay, thank you. If you have understood it well, and if you feel that it is a good explanation for which will be helpful for you, you can keep sharing your friends and subscribe the channel. Thank you.